प्यारे बच्चों, आज हम रियाजी का नया सबक अहाता और रकबा, पेरीमीटर एंड एरिया, इस सबक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तस्वीर में हमें 3 अशकाल नज़र आ रही है, मुस्ततिल, मुसल्लस और मुरब्बा। दरअसल इनकी पैमाइश इनकी पैमाइश के मुतालिक हमको मालूमात हासिल करना है। इन शक्ल के तमाम अज़ला की लंबाइयों की मजमुआ या लंबाइयों की जमा अहाता कहलाती है। हम जानते हैं ऐसी शक्ल जिसके चारों ज़िले मसावी हो इसे मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बे के चारों ज़िले मसावी होते हैं, जैसा कि इस शक्ल में दिखाया गया है। उसी तरीके से ऐसी शक्ल जिसके मुकाबिल के ज़िले मसावी हो इसे मुस्ततिल कहते हैं। मुकाबिल यानी सामने के ज़िले मसावी हो, इस शक्ल के 2 ज़िले मसावी है तो ये मुस्ततिल कहलाता है। सबक के 2 हिस्से हैं, एक अहाता और एक रकबा। तो हम अहाते के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे कि बंद शक्ल के तमाम ज़िलों की लंबाइयों की जमा अहाता कहलाता है। अब हम यहाँ पर एक एक मश्क के ज़रिए अहाता मालूम करना सीखेंगे कि किस तरह से अहाता मालूम किया जाता है। मश्क नंबर 48 हमको हल करना है। मश्क नंबर 48 जो कि 25% निसाब में से इसको हज़्फ कर दिया गया है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं इसके कुछ सवाल आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक शक्ल है, इस शक्ल का अहाता हमको मालूम करना है। अब इसके 4 ज़िले, अहाता किसे कहते हैं? बंद शक्ल के तमाम ज़िलों की जमा, यानी कि इसमें कितने ज़िले हैं? 1 2 3 4, तमाम ज़िलों की जमा क्या कहलाती है? अहाता कहलाती है। तो हम ले रहे अहाता मालूम कर रहे, ये अहाता मसावी। अब इसका पहला ज़िला कितना है? 7 जमा, दूसरा ज़िला कितना है? 14, तीसरा कितना है? 16, चौथा कितना है? 20। अब इन तमाम के हमको क्या करना है? जमा करना है, तो उसका क्या होगा? अहाता होगा। अब यहाँ पर 20 और 16 जमा करके कितना होता है? 36। 36 में 14 जमा करके कितना होता है? 50। 50 में 7 जमा करके कितना होता है? 57। तो इसका अहाता कितना आ रहा है? 57। तो इस तरह से हमको किसी चीज़ का अहाता मालूम करना है तो तमाम ज़िलों की जमा करनी होती है। ये मश्क नंबर 48 हमारे इस साल कोरोना वायरस के सबब निसाब से हज़्फ कर दिया गया है, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए समझा रहा हूँ कि किसी भी शक्ल की कोई भी शक्ल, उसके कितने भी ज़िले हो, जैसे मश्क नंबर 48 का दूसरा सवाल है यहाँ पर, उसमें 6 ज़िले हैं, तो उन 6 ज़िलों के जमा करेंगे तो हमको उसका अहाता मालूम पड़ेगा। तो चलिए हम इसके आगे के मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ कुछ मिसालें दी गई है। पहला है ABCD मुस्ततिल ABCD में एक ज़िला 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा 5 सेंटीमीटर का, तो हमको इसका अहाता मालूम करना है। तो ये पहला सवाल हमको समझेंगे कि इसके जो मुतसिला ज़िले दिए हुए, यानी कि जुड़े हुए ज़िले दिए हुए, हमको उसका अहाता मालूम करना है। तो हम इसका अहाता यहाँ मालूम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये AC, अब AC के जो मुकाबिल का ज़िला है, जो सामने का ज़िला है, अगर इसकी पैमाइश 4 है तो इसकी पैमाइश भी कितनी होगी? 4 होगी। अगर ये CD की पैमाइश 5 है तो इसके मुकाबिल के ज़िले की पैमाइश कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि मुस्ततिल के 2 ज़िले मसावी होते हैं। अब इन चारों ज़िलों की जमा कर रहे हैं हम। 4 जमा 5 जमा 4, 4 जमा 5 जमा 4 और ये जमा 5, 4 5 9, 4 5 9 9 18। तो इसका जवाब कितना आ रहा है? 18 है। ठीक है, उनकी कुल जमा कर रहे हैं। अब एक दूसरा सवाल है, एक मुरब्बे का रकबा, एक मुरब्बे की ज़िले की पैमाइश कितनी दी? 5 दी गई। जाहिर सी बात है कि मुरब्बे के चारों ज़िले मसावी होती है। अगर एक ज़िला 5 का है तो दूसरे ज़िले की कितने की होंगे? 5 की। अब ये 5 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, तो इसका अहाता कितना हो रहा? 20 हो रहा। कितना हो रहा? 20 हो रहा। अब वैसे ही ये मुसल्लस का अहाता हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर एक दिया गया 6, एक ज़िला 6 का, एक दूसरा 4 का और एक ज़िला दिया गया 8 का। तो 4 और 6 10, 10 और 8 18। तो ये है हमारी, जिस तरीके से हमने मिसाल देखी अभी। मश्क नंबर लिख रहे हैं, मश्क नंबर 48 खराब कर रहा है, कुछ भी नहीं देखा? नहीं, चालू ही नहीं करा तो चालू है। मश्क नंबर 49 की सवाल हल करते हैं। इस सवाल में हमें सबसे पहले मुस्ततिल का अहाते का दाब्ता जो हमने देखा, मुस्ततिल का अहाता मसावी 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। इस जाब्ते की मदद से हमको सवाल हल करना है। ठीक है,
अब पहला सवाल है 7 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक मुस्ततिल बनाने के लिए कितनी लंबाई का तार लगेगा। तो पहले क्या करना है हमको, सवाल में यहाँ पर लिखना है लंबाई कितनी दी गई है, सवाल का जवाब यहाँ पर लिखेंगे हम। लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। और हमको मालूम क्या करना है, अहाता। अगर हमने मतलब सवाल में जो दिया गया है वो इस तरह से लिख लेते हैं तो हमें सवाल हल करने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि यहाँ पर लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और मालूम क्या करना है हमको, अहाता मालूम करना है। तो हम यहाँ पर अहाते का ज़ाब्ता लिखेंगे, मुस्ततिल का अहाता मसावी 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई, ठीक है। ये हमने ज़ाब्ता लिख दी। अब इस ज़ाब्ते की मदद से, ये ज़ाब्ते में जो चीज़ें दी गई एज इट इज उसकी कीमतें हमको वहाँ पर रखना है। अब ये 2 दिया गया तो 2 जैसा का वैसा, ज़रब की अलामत जैसी वैसी। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, लंबाई, लंबाई कितना है यहाँ पर 7, हम यहाँ 7 उतार दें, ठीक है। अब यहाँ जमा की अलामत है तो जमा की अलामत, फिर यहाँ 2 ज़रब की अलामत है तो ज़रब, और चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 4 उतार, ठीक है। यानी कि हमने उसकी कीमतें रख दी, लंबाई 7 है और चौड़ाई 4 है। अब इनको हम हल करते हैं, 2 ज़रब 7 यानी 2 का पड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 2 सती 14 जमा 2 चौक 8, 2 चौक कितना होता है 8। अब इन दोनों की जमा करेंगे, 14 में अगर हम 8 जमा करें तो कितना होता है, 14 में अगर हम 8 जमा करते हैं तो कितना होता है 22। तो कितना तार लगेगा एक मुस्ततिल बनाने के लिए, 22 सेंटीमीटर। तो यह बताने का मकसद ये है कि सवाल के नीचे अगर हम सवाल की वैल्यू, जवाब में अगर हम वैल्यूज लिख दिए कि कौन सी चीज़ कितनी दी गई है तो हमको सवाल हल करने में आसानी होती है। इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल हल करना है। दूसरा सवाल एज इट इज सेम टू सेम ऐसी ही है जो आपको हल करना है। नंबर 49 का पहला सवाल हमने कल किया जिसमें मुस्ततिल का अहाता मालूम करना था। दूसरे सवाल में भी मुस्ततिल का अहाता मालूम करना है। जैसा हमने पहला सवाल हल किया वैसे ही आपको दूसरा सवाल भी हल करना है। अब तीसरा सवाल है, एक मुरब्बे का हर जिला 9 सम का है तो इस मुरब्बे का अहाता मालूम कीजिए। अब इसका क्या करना है, हमको अहाता मालूम करना है। तो क्या दिया गया उसमें, एक मुरब्बे का जिला, जिला मसावी 9 सम। अब मालूम क्या करना है हमको, मुरब्बे का अहाता। अब इसमें जिला दिया गया है 9 सम, मुरब्बे का अहाता मालूम करना है। तो हम मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता लिखेंगे, मुरब्बे का अहाता मसावी 4 ज़रब जिला। ये मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता है, मुरब्बे का अहाता मसावी 4 ज़रब जिला। अब ये 4 जैसे के वैसे लिखेंगे हम, और यहाँ पर जिला दिया। अब जिला कितना दिया यहाँ पर 9, ये लिख दिया हमने 9, ठीक है। ज़ाब्ते के मुताबिक हमने उसकी वैल्यूज रख दी, कीमतें रख दिए। अब देखो उसको हल करते हैं। 4 का पड़ा 9 तक पड़ा, 4 9 36, कितना 4 9 36। तो इस तरह से हम सवाल हल करेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से सवाल में कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करें। तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि जिस सवाल में लंबाई और चौड़ाई दी जाए तो वहाँ पर मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें, और जिस सवाल में अगर जिला दिया जाए तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता रखेंगे। तो ये हमने मुरब्बे के अहाता किस तरह से मालूम किया जाता है, मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हमने ये तीसरा सवाल हल किए। चलिए प्रश्न नंबर 49 का चौथा सवाल हम देखते हैं। 160 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े एक मैदान के गिर्द 4 चक्कर लगाने पर कितने किलोमीटर का फासला तय होगा। अब इसमें हमको क्या चीज दी गई है, क्या दिया गया, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 160 मीटर लंबे, यानी कि लंबाई कितनी है उसकी 160 मीटर, ठीक है, और 90 मीटर चौड़े। अब 90 मीटर की चौड़ाई कितनी है 90 मीटर। चौड़े एक मैदान के गिर्द 4 चक्कर लगाने पर कितने किलोमीटर का फासला तय होगा। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसका अहाता मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा, अहाता।
लंबाई 160 है, चौड़ाई 90 है, तो उसका अहाता मालूम पड़ेंगे। अब क्या है, मैदान यानी कि मुस्ततिल नुमा मैदान होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसमें दी गई, तो हम यहाँ लिखेंगे सवाल में मुस्ततिल नुमा मैदान का अहाता मसाल क्या है, 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। ठीक है, मुस्ततिल नुमा मैदान का अहाता 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। अब रखते हैं हम कीमतें, 2 जैसे कि ऐसा, ज़रब की अलामत, लंबाई कितनी दी गई यहाँ पर 160, ठीक है, जमा 2 जैसे कि वैसा, ज़रब चौड़ाई कितनी दी गई 90। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम लोग। कि अभी तक के हमने क्या किया कि एज इट इज जो कीमतें दी गई है, जो सवाल में कीमतें रखी गई, लंबाई और चौड़ाई दी गई, तो ज़ाब्ते के इस्तेमाल करते हुए हमने वही चीज़ें उसमें रखी। अब इसको हल करेंगे हम, 2 को 160 को 2 से ज़रब देंगे तो 2 सिफर सिफर, 16 दूनी 32, ये हो गया। ठीक है, 2 सिफर सिफर, 2 नवा 18। यहाँ क्या करना है हमको, 320 और 180 की जमा करना है। जब 320 और 180 की जमा की जाती है तो उसका जवाब कितना आता है 500 मीटर। तो ये क्या है उसका जवाब 500 मीटर। यानी कि हमको इसका अहाता मिल गया। क्या मिल गया, इसका अहाता मिल गया। अभी यहाँ पर हमारा सवाल मुकम्मल हल नहीं हुआ। अभी हमको क्या करना है, उसका 4 चक्कर लगाने पर कितने किलोमीटर का फासला तय होगा। ये 500 मीटर हमको उसका अहाता मालूम है। अब क्या करना है हमको, उसका 4 चक्कर लगाने पर मसावी 4 और ज़रब हमको जो अहाता मालूम पड़ा वो अहाता, तो ये 4 जैसा क्या वैसा, ज़रब अहाता कितना मालूम करें हमने 500। ये हमने मुस्ततिल नुमा मैदान का अहाता मालूम करे 500 मीटर। अभी 4 चक्कर लगाने पर, यानी कि इसको 4 चक्कर लगाने मसावी 4 ज़रब अहाता, जो हमने अहाता मालूम करे, तो ये आया 500। 4 को 500 से ज़रब दे तो हमको जवाब मिलता है 2000 मीटर। जब 2000 मीटर है तो कितने किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमको सवाल हल करना है। प्रश्न नंबर 49 का 5वां सवाल है। जिस तरीके से हमने चौथा सवाल पे हल किए कि फासला किस तरह से मालूम किया जाता है, अहाते की मदद से फासला किस तरह से मालूम किया जाता है, उसी तरीके से मुरब्बे की मदद से, जब हमको मुरब्बा मालूम हो जाए, मुरब्बे का अहाता मालूम हो जाए, तो हम उसके फासला किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब रुस्तम रोजाना एक मुरब्बा नुमा बाग के गिर्द 12 चक्कर लगाता है। बाग के हर जिले की लंबाई 120। यहाँ हमने देखा मुरब्बे का अहाता हमको मालूम पड़ेगा 480। अब हमको क्या मालूम करना है कि मुरब्बे नुमा बाग के गिर्द 12 चक्कर लगाता है और बाग के हर जिले की लंबाई 120 मीटर। तो रुस्तम रोजाना कितना फासला तय करें, तो रोजाना का तय करदा फासला, जरा 12 चक्कर लगाता है, जरा अहाता। अब 480 को 12 से ज़रब देंगे, 2 सिफर सिफर, 2 अटी 16, हासिल का है 1, 2 चौक 8 और 1 9, ये होगा 2 से ज़रब। अब 1 से देंगे, 1 सिफर सिफर, 1 अटी 8, 1 चौक 4, सिफर के सिफर, 6 के 6, 9 और 8 कितना होता है 8 और 16 में 17 के 7, हासिल का है 1, 1 और 4 5। तो ये जवाब आ रहा 5760। यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए मजीद इसको 2 और 1 से ज़रब दिया। अगर आपको 12 का पड़ा याद है तो आप डायरेक्टली भी उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जवाब मिला 5760। अब हमको जवाब किस में लिखना था, किलोमीटर और मीटर में। जब 5000 किलोमीटर और 760 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बकाया सवाल हल करने। इसमें मश नंबर 49 में सवाल नंबर 6, 7, 8 इन 3 सवालों को हज़्ब कर दिया गया। जिस तरह से मश नंबर 48 हज़्ब कर दी गई है, उसी तरीके से मश नंबर 49 के सवाल नंबर 6, 7, 8 को हज़्ब कर दिया गया है। अब बकाया इनके बकाया जो सवाल बचते हैं वह सवाल आपको हल करना है, जिस तरीके से हमने आज सवाल हल किए। और अगर इन सवालों के हल करने के दौरान आपको कोई दिक्कत पेश आती है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का पीरियड जो हमारा था ये अहाते पर था, अहाते पर मबनी था।
इंशाल्लाह हम अगले पीरियड में रकबे के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। हमने मुस्ततिल का अहाता और मुरब्बे का अहाता किस तरीके से मालूम किया जाता है, इन मिसालों के ज़रिए से समझा, कुछ मशक़ें हल की। अब आइंदा के लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है तो रकबे के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे।